नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन चल रहा है मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न के एंटी क्लॉक आएंगे, नवम भाव है, वहां पर कुंभ राशि है और कुंभ राशि में भगवान सूर्य विराजमान है। देखिए, हमें सबसे पहले यह देखना है कि सूर्य किस राशि में है, किस भाव में, वहां का कारक कौन सा ग्रह है। जब भी हमारी डिस्कशन सही अच्छी होगी, जब भी आप प्रोडक्शन अच्छी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लग्नेश कौन है। हमारा लग्नेश हमारे बुध हैं और लग्नेश के साथ साथ में कुंभ राशि, नवम भाव में कुंभ राशि, तो धनिष्ठा अर्धम शतभिषा पूर्वाभाद्रम कुंभा। धनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा के 4 चरण, पूर्वाभाद्रपदा के 3 चरण से हमारी कुंभ राशि बनती है। और धनिष्ठा के स्वामी मंगल है, शतभिषा के राहु हैं, पूर्वाभाद्रपदा के बृहस्पति नक्षत्र के स्वामी। आप यदि मुझसे कोई जनपत्री आदि दिखाना चाहते हैं, एनालिसिस प्राइवेट करवाना चाहते हैं, तो आप मेरा ये नंबर है 9814915030। इस नंबर पे मुझसे आप कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, आपने ये बात का ध्यान देना होगा। देखिए, लग्नेश हमारे बुध हो गए, तो सप्तमे नवम भाव के स्वामी कौन है? नवम भाव के स्वामी हमारे शनि देवता है। वहां पर बैठा कौन है? सूर्य बैठा है। वहां के कारक ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, अब हमारे विशेषकर हमें सूर्य का फल बताएंगे, मगर उनको भी देख करके ही हमें सफलता प्राप्त होगी, ये बात का ध्यान देना आपने। तो आपने सूर्य जो हमें नवम भाव के सूर्य बहुत अच्छे माने जाते हैं, किसी भी राशि के हों, क्योंकि नवम भाव सूर्य को अति श्रेष्ठ प्रिय है। उसका रीजन धर्म का, पिता का ये संबंध रखता है नवम भाव। और नवम भाव में पिता का जो ग्रह है सूर्य रिप्रेजेंट करता है। पिता को सूर्य रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को माता रिप्रेजेंट करती है, मंगल को भाई रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब देखिए सूर्य यदि नवम भाव में, तो नवम भाव हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? धर्म को, भाग्य को, यात्राओं को, लंबी यात्राओं को, लंबी स्टडी को, हायर एजुकेशन को, पिता के संबंधों को, पिता के कार्यों को, धार्मिक यात्राओं को, ये सब चीज़ें हमें नवम भाव से हम विचार करते हैं। कह देते हम कि कितना व्यक्ति भाग्यवान है। यदि आपका नवम भाव का स्वामी भाग्येश बहुत सॉलिड है तो आप भाग्यवान हैं। यदि दसम भाव का स्वामी सॉलिड है तो कर्मवान है। कर्मवान व्यक्ति को कर्म करके सफलता मिलेगी और भाग्यवान व्यक्ति को भाग्य के साथ साथ सफलता मिलती है। ये फायदा होता है। अब देखिए, सूर्य और शनि का कोई आपस में संबंध नहीं, मगर वहां के कारक जो बृहस्पति हैं वो उनको बहुत पसंद है सूर्य। अब आप यहां सबसे पहले हम देखते हैं भाग्य। आपका भाग्योदय कौन जगाएगा? शनि जगाए, क्योंकि ऑलरेडी उसका घर है। ठीक है, शनि कब भाग्योदय कराता है? शनि लगभग 36 के बाद और थोड़ा सा 28 के बाद, 29 के बाद धीरे धीरे जगना स्टार्ट हो जाता है। शनि की जो चलने की शक्ति है बड़ी धीमी है, मगर धीरे धीरे बहुत कामयाब बना देता है व्यक्ति को। एक बात का आप ध्यान देना, जो व्यक्ति ना बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है, ये बहुत जल्दी अपना बिजनेस स्टार्टअप बहुत ज़्यादा जल्दी इकट्ठा करके खड़ा हो जाता है, उस स्टेबल बहुत मुश्किल होगी उसको। और जो स्टेप बाय स्टेप करता है तो उसमें स्टेबिलिटी होती है। तो वही शनि का काम है। यदि शनि जिसको देता है तो धीरे देता है, थोड़ा लेट देता है, मगर जब लेट देता है तो स्टेबिलिटी के साथ देता है। तो शनि आपका भाग्येश है, भाग्योदय कराएगा, ये सत्यता है, मगर 28-29 के बाद कराएगा। 36 के बाद सेटलमेंट आपकी कर देगा और अच्छी सेटलमेंट करेगा, लॉन्ग टाइम तक सेटलमेंट करेगा, मगर उसमें शनि नीचादि अवस्था में ना हो, शत्रु क्षेत्री ना हो और किसी पापी है शनि सूर्य और राहु और केतु आदि से पीड़ित ना हो। यहां पर शनि
के साथ में, एग्जाम्पल यदि सूर्य के साथ राहु आ गया, भाग्य तो जब आएगा व्यक्ति पैसा कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मगर उसमें सात्विक दिमाग आ जाएगा, धर्म के द्वारा नहीं अधर्म के द्वारा पैसा कमाएगा। और सूर्य जो है अपने बलबूते, क्योंकि सूर्य कहाँ के स्वामी है? तृतीय भाव के स्वामी है। तृतीय भाव क्या है? साहस पराक्रम परिश्रम का स्वामी है। तो साहस पराक्रम परिश्रम करके व्यक्ति कमाता है। राहु जो है छल करके धन कमाता है, बस ये अंतर है। आज की दुनिया में, आज की जो जनरेशन है राहु को ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, राहु ज़्यादा उनको पसंद आता है, और राहु को वो भी पसंद आते हैं। क्यों? व्यक्ति धन कमाना चाहता है, धनी बनना चाहता है, ऐश्वर्य ऐश करना चाहता है, मगर कर्म नहीं करना चाहता। राहु कर्म कम कराता है, इधर उधर के हेरा फेरी से धन इकट्ठा, जैसे एजेंटिंग आदि काम करना, ये सब चीज़ें राहु रिप्रेजेंट करता है। तो इन सब कामों के लिए मैं आपको कहता हूँ कि राहु के साथ साथ यदि सूर्य बलवान है तो आप अपने मेहनत से, अपने कर्म के द्वारा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सूर्य तृतीय भाव के स्वामी, यहाँ पर पराक्रम परिश्रम, छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े बिगड़ेंगे क्योंकि वो शत्रु क्षेत्र भी आ गया, थोड़े संबंधों में बिगाड़ पैदा होगा, थोड़ा सा अथक प्रयास करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं कि थोड़ा प्रयास करने से सफलता मिल जाती है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा लॉन्ग टाइम तक सफलता प्राप्त करने के स्ट्रगल करेगा, मगर जब स्ट्रगल करते करते उसको सफलता भी अच्छी मिलेगी। ये भाग्य की बात हो गई। अब हम हायर स्टडी श्योर है कि होगी, क्योंकि सूर्य है, सूर्य को झुकना नहीं आता है, झुकाना आता है। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो दूसरे के साथ झुकेगा नहीं, अपने सेल्फ स्टडी से, अपना सेल्फ काम करना, खुद नौकरी करनी, तो अच्छे लेवल की नौकरी करनी, ये सब चीज़ें सूर्य नवम भाव में रिप्रेजेंट कराता, मास्टर्स आदि कराएगा, ये सत्यता है। इसमें भी यदि शनि की पोजीशन अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है, अच्छा बिजनेसमैन, लोहे से संबंधित आदि, ट्रांसपोर्ट आदि से संबंधित काम करने में बहुत क्षमता करता है। यदि गया जॉब से संबंधित, नौकरी से संबंधित, तो ऐसे व्यक्ति की नौकरी भी अच्छी होगी, गवर्नमेंट सर्विस के चांस ज़्यादा बनेंगे, और गवर्नमेंट के साथ साथ यदि होगी भी तो अच्छी हाई लेवल की नौकरी होगी। ऐसा नहीं है कि आप पियोन हो गए, फोर्थ क्लास हो गए, नहीं, थोड़ा सा अपग्रेड की नौकरी होगी आपकी। सूर्य यहाँ पर पिता के संबंधों में खट्टा मीठा थोड़ा रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर तेजीपन देगा, सूर्य यहाँ पर तेजीपन देगा, थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा, तो पिता से एग्रेसिव रहना पिता को शोभा नहीं देता है। तो इस कारण से थोड़ा खट्टे मीठे संबंध रहेंगे, मगर इज्जत मान सम्मान करेगा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के जीवन में पिता का सुख भी होता है, ऐसा नहीं है कि छोटी उम्र में ही पिता का स्वर्गवास हो जाए या पिता ना रहे, तो ऐसा नहीं होगा, पिता का सुख मिलेगा ऐसा व्यक्ति को। यहाँ पर यदि शनि की पोजीशन अच्छी, राहु आदि का संबंध नहीं, तो यहाँ व्यक्ति धार्मिक यात्राएं कराएगा, अपने धर्म पर विश्वास करेगा, अपने धर्म पर अड़ेगा। दूसरे धर्म पर विश्वास करना थोड़ा टफ होगा। यदि राहु यहाँ से थोड़ा भी संबंध रखता है, जैसे एग्जाम्पल अभी नक्षत्र की बात होगी, यदि सूर्य राहु के नक्षत्र में है तो धर्म परिवर्तन, दूसरे धर्म पर विश्वास ज़्यादा करना, अपने धर्म पर विश्वास ना करना, ये सब चीज़ें ऐसे व्यक्ति के साथ में आएगी यदि राहु का संबंध थोड़ा भी है भाग्य संबंध से, नौवें घर से। नवम भाव में ऐसा व्यक्ति भाग्यवान होता है, थोड़ा लेट भाग्य जगेगा मगर अच्छा जगेगा। धार्मिक यात्राएं कराएगा, अपने पिता को धार्मिक यात्राएं ऐसा व्यक्ति कराता है, पिता के लिए अच्छे कार्यों करने में अपने पिता के औधा से ज़्यादा धर्म कमाता है, धन भी कमाता है, यश भी कमाता है व्यक्ति, क्योंकि नवम में सूर्य का बैठना श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ पर सूर्य हमें दृष्टि जो डालेगा तो अपने घर को तृतीय भाव को डालेगा, सूर्य की दृष्टि तृतीय भाव को। तृतीय भाव क्या है? संघर्ष, पराक्रम, परिश्रम आदि। मगर एक बात का आप ध्यान देना, सूर्य अपने घर को दृष्टि डाल रहा है और नवम भाव उसके लिए लगभग ठीक ठाक है, तो आप यह कह सकते हैं सिनेमा से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित, स्पिरिचुअल से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित ऐसे व्यक्ति को
बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से धन कमाने का जरिया होगा। मैंने पहले ही बता दिया कि छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़े खट्टे मीठे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो खुद वहाँ का स्वामी जा करके अपनी सत्व क्षेत्रीय राशि में बैठा है, इसमें तृतीय भाव का फल थोड़ा सा डाउन होगा, मगर संघर्ष के बशर्ते जीवन शैली अच्छी रहेगी। अब हम यहाँ पर नक्षत्र की बात यदि जाएं तो नक्षत्र यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र है सूर्य का, सबसे पहले मंगल का, वो 6-20 यानी 2 चरण तक है। अब 2 चरण यदि सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, मंगल के नक्षत्र में, मंगल यहाँ के स्वामी हमारे एकादश भाव के और छठे भाव के, रोग ऋण रिपु आदि को सपोर्टिव होगा। मंगल यदि उच्च पोजीशन में हो, स्वराशि पोजीशन में हो, तो आपको आय के स्रोत, धन आदि की वृद्धि, भाग्य में वृद्धि आदि आपको मिलेगी। एग्जाम्पल जैसे मंगल यहाँ पर बैठ गया, चतुर्थ दृष्टि डाले, मंगल सूर्य मंगल के नक्षत्र में बैठा तो यहाँ भाग्य को भी बढ़ावा देगा। तो ऐसा व्यक्ति एनर्जिक होगा, ऐसा व्यक्ति मेडिकल क्षेत्र में जा सकता है, ऐसा व्यक्ति यदि मंगल सॉलिड है तो ऐसे व्यक्ति के लिए पुलिस है, फौज है, जो ऐसे संबंधों में जो रक्षा से संबंधित काम होते हैं, ऐसे व्यक्ति जा सकते हैं। सूर्य यदि शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, राहु के 4 चरण यहाँ पर शतभिषा नक्षत्र के, ये थोड़े से नक्षत्र जो है 1-2 एक्टिंग काम के लिए अच्छे हैं, यह तो एक्टिंग के लिए बेहतर होगा। ऐसे व्यक्ति के लिए विदेश से संबंधित कार्यों को सफलता प्राप्त कराने के लिए राहु बहुत बेस्ट है। ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य की एजेंटिंग कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का काम शौक भी होगा और घूमने फिरने को जाने के लिए बहुत बेहतर होगा, और ऐसा व्यक्ति विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त कराता है। एग्जाम्पल यदि राहु है द्वादश भाव में बैठ गया, यहाँ पर शनि की अच्छी पोजीशन है, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जा करके धन कमाएगा, दूसरे धर्मों पर विश्वास करके उनके धर्मों पर जाके बस जाएगा। तो जो विदेश में रहोगे तो अपना धर्म उतना अपनाना मुश्किल होता है, तो ऐसी पोजीशन राहु के लिए हमें देखना है, तो विदेश से संबंधित अच्छा रहेगा। सूर्य यदि बृहस्पति के नक्षत्र में है तो ये बहुत बड़ा अच्छा नक्षत्र है, क्योंकि यहाँ के कारक भी बृहस्पति हैं और सूर्य उनके नक्षत्र में बैठ जाएगा तो बेनिफिट देगा आपको। आपको क्या बेनिफिट देगा? सूर्य यहाँ पर एक आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे, अपने पिता की रक्षा करेंगे, अपने कर्म की रक्षा करेंगे। दूसरी बात क्या होगा, एक अच्छे वक्ता प्रवक्ता आदि बन सकते हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे वकालत में जा सकते हैं, अच्छे धार्मिक ग्रंथों की रचना कर सकते हैं यदि सूर्य पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में बृहस्पति की नक्षत्र में है। तो सूर्य यहाँ पर अति बलवान तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर लगभग अच्छा फल देंगे। पिता के सुखों में वृद्धि, खुद बच्चा, जिस बच्चे का चार्ट है, अपने पिता के इज्जत मान सम्मान को झुकने नहीं देगा। ये सत्यता है कि सूर्य यहाँ पर लगभग ठीक ठाक है। हाँ, ये हमें जरूर देखना पड़ेगा कि शनि भी अच्छा हो और उसके बाद बृहस्पति अच्छा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ का कारक है और शनि यहाँ के स्वामी हैं। तो शनि अक्षय नक्षत्र में और पावरफुल नक्षत्र में यदि बैठे हैं और अच्छी राशि में बैठे हैं, किसी पापी की वजह से पीड़ित नहीं है, तो आप यह कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति भगवान भी होगा, कर्मवान भी होगा, धनवान भी होगा और ज्ञानवान भी होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन जो हम कर रहे हैं सूर्य की नवम भाव में कुंभ राशि की हमारी ये डिस्कशन है। बाकी यदि और ग्रहों की बात हम करेंगे तो हमें यहाँ पर बुध की पोजीशन भी अच्छी देखनी होती है कि लग्नेश है। यदि लग्नेश की पोजीशन अच्छी है तो आपको ये भी सपोर्टिव होगा। लग्नेश यदि आपका नीचादी अवस्था में है या पापी ग्रह से पीड़ित है, शत्रु क्षेत्रीय है, तो क्या होगा, लग्नेश क्या, हमारा मन, हमारा शरीर, यदि आप खुद, आपका मन ही दुखी होगा तो आप क्या यहाँ पर पैसा कमा पाओगे, कितनी एजुकेशन करोगे, क्या कर, कुछ नहीं कर पाओगे। तो लग्नेश को रहना बहुत बेहतर, अच्छा बेहतर होना चाहिए। लग्नेश एक हमारा शरीर है, हमारा सुख है, तन है, मन है, तो उस कारण से लग्नेश को सॉलिड बनाना बहुत सॉलिड। जिस व्यक्ति का, एक बात मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस व्यक्ति का लग्नेश अच्छा है उस व्यक्ति के पास थोड़ा होते हुए धन, थोड़ा सुख होते हुए भी आत्मसंतुष्टवान होगा और एक बात का ध्यान देना, बलवान होगा। बाहर से वर्चस्व ना हो मगर अंदर से पावरफुल होगा। ऐसा व्यक्ति जल्दी टूटता नहीं है।
और दूसरे व्यक्ति के ध्यान देना, भाग्येश अच्छा है, कर्मेश अच्छा है, भाग्य कर्म कर रहा है, मगर यदि लग्नेश अच्छा नहीं है तो अंदर से टूट जाता है बहुत जल्दी, इमीडिएटली उसने रिजल्ट जो देखना, छोटा सा भी घबराहट हो गई तुरंत टूट जाएगा। मतलब कहने का मतलब कहीं 4 लोगों की गैदरिंग देखी उतने में ही परेशान हो जाना। और जिस व्यक्ति का लग्नेश अच्छा है तो चाहे 10 रुपये ना हो उसके जेब में, 20 का खर्चा, और व्यक्ति बड़ी बुद्धिमान होगा, क्योंकि लग्न भाव जो है हमारा बुद्धि का भी मान। इसलिए आप प्लीज़ यह देखिएगा कि लग्नेश, भाग्येश, भाग्य में बैठा हुआ ग्रह, वहाँ का कारक ग्रह, इन चारों ग्रहों का हम प्रभाव जब देखेंगे तो हमारी प्रोडक्शन अच्छी रहेगी। ठीक है, थैंक यू। हमारा ये जो था मिथुन लग्न के नवम भाव में सूर्य का फल था। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन दबाएं और हमारे चैनल को प्लीज़ ग्रोथ दें। नया चैनल है, धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी, विश्वास है, और मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है। आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।